Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine, good and safe at your homes. Unit number 14, Current Electricity. In this chapter we will study about the charges in motion. हमने previous chapter में charges के बारे में पढ़ा था and that were in the static condition, वो हमारे पास rest में थे. लेकिन in this chapter we will study charges जो कि motion में है. And the main topic of this chapter are conventional current, Ohm's law, electric power, Joule heating effect, hazards of electricity and safety measures. And we'll also discuss about the measuring of electric current in a circuit by the certain electric devices. So moving forward, we will discuss certain things or certain concepts from the previous chapter. ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं previous chapter की discuss करूँगी पहले, ताकि आपका mind थोड़ा polish हो जाए and then we will go to study about the different things in this chapter. आज का जो हमारा main topic है that is current electricity, and then we will discuss about the conventional current and potential difference. Potential difference and electric current, these two are the main topics. But before going to this topic, we have to discuss what is a charge. We can define a charge कि ये हमारे पास एक inherited property है matter की. अब इसमें हमारे पास हम feel कर सकते हैं force of attraction and repulsion. हमारे पास प्रॉपर्टी है मैटर की जिसमें हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करते हैं, और फील करने की वजह क्या है? इलेक्ट्रॉन की एक्सेस या डेफिशिएंसी. या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं. अब डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या कम होंगे तो क्या होगा, इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं. एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज. जो है पॉजिटिव चार्ज वो है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, एंड ऑन द अदर हैंड नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम्स, जिसे हम C से डिनोट करते हैं. एंड हमारे पास हम इसे मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते थे दैट वाज इलेक्ट्रोस्कोप. ठीक बच्चों, अब हमारे पास ये है कि हमने कैसे इलेक्ट्रॉन्स हम रब करते थे रॉड के साथ एंड कैसे चार्ज आता था. दैट ऑल इज डिस्कस प्रीवियसली, इट इज फॉर योर रिव्यू. अब आ गया हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप हमारे पास डिवाइस थी देखने के लिए रादर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट, जिसके हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते थे. मेटालिक डिस्क, कॉर्ड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम फॉइल, या फिर इसे हम गोल्ड लीव्स कहा करते थे. फ्रॉम दिस वी कैन डिडक्ट दैट कि हमारे पास बॉडी चार्ज है या फिर नहीं है. अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कि अगर बॉडी चार्ज है या फिर तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. तो कहता है कि हमारे पास चार्ज की सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि चार्ज हमारे पास कंजर्व रहता है. टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हमारे पास हमेशा सेम रहती है. इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट टोटल अमाउंट रेम सेम. कहता है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. ठीक, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर कि हमारे पास बहुत से चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे में एड होते हैं और उनके एज अ रिजल्ट हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है. ठीक, चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज का क्या मतलब है, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे पास जैसे 1 2 3 4 दीज आर द फिक्स्ड वैल्यू. अब हमारे पास ऐसे नहीं हो सकता कि चार्ज हमारे पास इनके दरमियान की कोई वैल्यू आ जाए, जैसे 1.5 2.6 ऐसे नहीं होता. हमारे पास एक फिक्स वैल्यू होती है, चार्ज क्वांटाइज होता है. अब वो कहता है क्वांटाइजेशन के लिए Q इज इक्वल्स टू N क्रॉस E. ठीक, तो हमारे पास कहते हैं Q इज द चार्ज, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 कूलम. अब कहते हैं चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली कांस्टेंट कि हमारे पास कांस्टेंट रहता है. रिलेटिविस्टिकली कांस्टेंट मींस कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए अपने रिलेटिवली हम जिस चीज़ के साथ इसे रिलेट करते हैं उस चीज़ के साथ रिलेटिव होके ये हमारे पास हमेशा कांस्टेंट होता है. ठीक बच्चों, नाउ नेक्स्ट इज मेथड ऑफ चार्जिंग कि हमारे पास क्या क्या मेथड है चार्जिंग के. तो सबसे पहले चार्जिंग बाय द कंडक्शन. कंडक्शन क्या मेथड था बच्चों कि जब हम एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं और हमारे पास वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं चार्ज बॉडी टू द अनचार्ज बॉडी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कि हम
यहाँ पे कंडक्शन का प्रोसेस करते हैं और ऐसे हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाती है। समझ आई बच्चों कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं और वो चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देती है और उन दोनों के दरमियान में हमारे पास फिजिकल कांटेक्ट होता है। ठीक। The next method of charging a body is by the charging by the induction, कि हमारे पास process of induction होता है और induction के process के थ्रू हम बॉडी को चार्ज करते हैं। कंडक्शन में हम बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते थे, बट इन इंडक्शन हम बॉडी का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते। यहाँ पे हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो फॉर अवे ही एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास प्रोसेस होता है वी कैन ऑल्सो कॉल दैट पोलराइजेशन ऑफ द चार्ज भी होती है। मीन्स दैट पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे चला जाता है, नेगेटिव चार्ज एक साइड पे चला जाता है, वो अपने पोल्स बना लेते हैं। क्लियर बच्चों? जिनको यहाँ पे ये इंडक्शन एंड कंडक्शन समझ नहीं आ रहा वो पिछले चैप्टर के कंडक्शन और इंडक्शन के मेन टॉपिक्स में जाएं, वहाँ की वीडियोस देखें, यू कैन गेट इट। ओके। अब हमारे पास आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी that can be easily changed to many other forms। कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास ऐसी फॉर्म है जो कि दूसरी फॉर्म्स पे चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल लाइट में, हीट में एंड मच मोर। इट कैन बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सर्किट में, सर्किट क्या होता है बच्चों, एक क्लोज पाथ होता है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो। क्लोज पाथ फॉर द इलेक्ट्रॉन टू फ्लो इज कॉल्ड सर्किट। तो कहता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सर्किट में। ठीक बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द मेन टॉपिक। ओके। अब हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। कहता है कि कंडक्टर से हमारे पास जब करंट फ्लो करता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। आपकी बुक की डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। कि हमारे पास जब क्रॉस सेक्शन एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर, स्पेसिफिक एरिया विद इन टाइम लिमिट में कितना करंट फ्लो करता है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक। अब मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है करंट इज इक्वल टू द चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। क्यू इज द चार्ज एंड टी इज द टाइम। इसे हम कैसे लिखते हैं, I इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय टी। ठीक है। I स्टैंड्स फॉर द करंट। अब वो कहता है कि हमारे पास इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्या था, वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होती है एंड स्केलर क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन नहीं होती। तो हमारे पास इस बात से क्या पता चलता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। द SI यूनिट इज कूलम पर सेकेंड। अब कूलम पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, कूलम पर सेकेंड को हम एम्पियर कहते हैं, जिसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बच्चों। अब हमारे पास एम्पियर होता है एक बड़ी यूनिट। अब इसके लिए हम स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं, दैट इज मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर एक्सेट्रा। 1 MA मतलब साथ हम एब्रिविएशन में लिखते हैं मिली एम्पियर 10⁻³ एंड हमारे पास माइक्रो एम्पियर कितना होता है 10⁻�6। अब इसी तरह कहता है कि हमारे पास इट्स डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि हम बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की। कन्वेंशनल, पहले तो हमने कहा कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन एक चीज है, यह एक कंसेप्ट है जो कि है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जिस साइड में फ्लो करेगा उसके ऑपोजिट हमारे पास हमेशा करंट फ्लो करेगा एंड दैट इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट। It flows as a result of potential difference across the ends of a conductor। अब वो कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करता है, तो हमारे पास किसी भी चीज के फ्लो करने के लिए उनमें डिफरेंस होना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज गर्म है और एक ठंडी है,
तो जो चीज़ गर्म है उससे हीट हमारे पास ठंडी चीज़ में आएगी, ऐसे ही होता है ना। तो जब तक उनमें इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा, दोनों एक स्टेट में नहीं आ जाएंगे, तब तक उनमें वो फ्लो होता रहेगा हीट का। तो यही बात यहाँ पे है, एक हमारे पास होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक। तो यहाँ पे जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक चार्जेस फ्लो करते रहते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस ही वजह है इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने की। क्लियर बच्चों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए हमें जो बॉडी चाहिए दैट इज कंडक्टर। कि कंडक्टर हो, सबसे पहली लाइन में हमने बात की। अब कंडक्टर कौन सी बॉडी होती है? जिसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो टाइटली बाउंड नहीं होंगे एटम के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेंगे। या फिर ऐसे फोर्सेस होंगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो कि वीक होंगी, तो वो फोर्सेस को ओवरकम करना इजी होगा। तो तब हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे एटम्स इजीली इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करते हैं, एंड वी कॉल दैट मैटर एज अ गुड कंडक्टर।